वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न ब्रेल विद फातिमा खान। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल राइट करना सीखेंगे कि ब्रेल में हम इंग्लिश में जो आर्टिकल दिया गया हो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास आर्टिकल है डायलैक्सिया के बारे में, डायलैक्सिया इन द स्कूल असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन बाय जेनिफर लिंडस्टॉम। हम इसको ब्रेल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले ब्रेल फ्रेम के अंदर अपना पेज लगाएंगे। फिर हम, क्योंकि हमने ये हमारा इंग्लिश का आर्टिकल है तो इसको राइट करने के लिए हमें .6 लगाना है। फिर हमने डायस्लेक्सिया लिखेंगे, फिर इनकी कॉन्ट्रैक्शन डालेंगे और फिर दा का, फिर स्कूल लिखेंगे, फिर आगे कॉलन के डॉट डालेंगे, फिर .6 के साथ असेसमेंट लिखेंगे। मेंट में हमारा कंट्रैक्शन यूज़ होगा, फिर एंड के डॉट डालेंगे। एंड का कंट्रैक्शन हमें पता है 1 2 3 4 6। फिर आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो आर्टिकल हम लिखेंगे इसको हमने पहले ब्रेल फ्रेम में पहले 2 सेल छोड़ देने हैं, फिर इसको स्टार्ट करना है। ये लिखने के बाद आइडेंटिफिकेशन जहाँ पे हमारा एंड होगा तो फिर हम नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे बाय। बाय के डॉट हैं 3 5 6 और साथ में ही उसके कॉलन लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है, बाय चूँकि ऐसा वर्ड है जिसका अगला वर्ड बाय के साथ विदाउट स्पेस लिखा जाता है, क्योंकि बाय यहाँ पे है लोअर कंट्रैक्शन में होता है 3 5 6 और साथ में ही कॉलन है। तो हम अब यहाँ पे बाय को खोल के लिखेंगे, यानी बी के डॉट लगाएंगे, फिर वाई के लगाएंगे, फिर उसके साथ कॉलन लगाएंगे, फिर .6 लगाकर जेनिफर लिखेंगे, फिर .6 लगाकर लिंडस्टॉम लिखेंगे। अब यहाँ पे आई एन का जो कंट्रैक्शन है यूज़ होगा, एस टी का भी होगा। इस तरह हम आगे अपने आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे। फिर बाय जेनिफर लिंडस्टॉम के बाद हम वो लाइन वहीं पे स्टॉप कर देंगे, फिर नीचे पैराग्राफ शुरू करेंगे। पैराग्राफ में हमने 2 सेल छोड़ के, फिर 2 या 3 सेल छोड़ के फिर आगे स्टार्ट करना है। .6 के साथ हम स्कूल्स लिखेंगे, एंड के कंट्रैक्शन डालेंगे, देन टीचर्स लिखेंगे। टीचर्स में देखें टीक लिखेंगे, फिर ई ए का कंट्रैक्शन आएगा यानी .2 आएगा, फिर सी एच 1 6, फिर ई आर का 1 2 4 5 6 और एस लगा देंगे। टीचर्स के बाद प्ले लिखेंगे, फिर एक सेल छोड़ेंगे, एन लिखेंगे, देन एक सेल छोड़कर हम एसेंशियल लिखेंगे। एसेंशियल में देखें अब कौन कौन सा कंट्रैक्शन यूज़ हो रहा है। यहाँ पे ई एन का हो रहा है। उसके बाद रोल लिखेंगे, एक सेल छोड़ेंगे, इन लिखेंगे, इनका कंट्रैक्शन हमारे पास मौजूद है 3 5। इनके बाद है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग में देखना है कि कौन कौन सा कंट्रैक्शन यूज़ हो रहा है। देखिए आई डी तो हम खोल के लिखेंगे, ई एन का यूज़ होगा, फिर टी आई एफ वाई खोल के लिखेंगे और आई एन जी का कंट्रैक्शन यूज़ होगा जो कि 3 4 6 है। ऐसे हम स्टूडेंट्स लिखेंगे। हमने हर वर्ड में देखना है कि जहाँ जहाँ जो भी कंट्रैक्शन यूज़ होता है हमने हर हाल उसको यूज़ करना है, क्योंकि ब्रेल प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसी बेस पर लिया जाता है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रैक्शन यूज़ करे। ब्रेल जो सेकंड ग्रेड ब्रेल है उसमें हमने टोटल कंट्रैक्शन यूज़ करने हैं, यानी हर वर्ड को देखना है, कोई भी कंट्रैक्शन मिस नहीं करना। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स के बाद लिखेंगे विद, फिर रीडिंग में ई ए का आएगा और आई एन जी का आएगा, देन डिफ़िकल्टीज़ और बगैर सेल छोड़े हम कॉमा लगाएंगे यानी .2 लगा देंगे। इंक्लूडिंग लिखेंगे, इनमें कंट्रैक्शन यूज़ होगा 3 5, फिर आई एन जी का होगा, देन डायस्लेक्सिया लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप हमेशा जो भी हमारे, जैसे फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, अपॉस्ट्रॉफी हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, ये विदाउट स्पेस लिखा जाता है। जो वर्ड हो बिल्कुल इसके साथ लिखा जाता है, इसलिए हम डायस्लेक्सिया के बाद फ़ौरन फुल स्टॉप लगा देंगे। देन दिस देखें, दिस में आप देखें कि कैपिटल में लिखा गया इसलिए हम फिर .6 लगाएंगे और टी एच का डॉट लगाएंगे, फिर आई एस यानी दिस। अच्छा, यहाँ पे हमने ये चीज़ भी नोट करनी है कि जो स्टैंडिंग अलोन में हमारे वर्ड यूज़ होते हैं तो उनको हमने स्टैंडिंग अलोन में ही लिखना है। ठीक है, दिस क्योंकि टी एच स्टैंडिंग अलोन में लिखेंगे तो दिस होगा, तो बस हम टी एच के डॉट लगा देंगे यानी 1 4 5 6। देन आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल में देखें ए आर का कंट्रैक्शन यूज़ होता है,
फिर लिखेंगे ऑफर्स, ऑफर्स में हम ऑफ के डॉट लगाएंगे 1 2 3 5 6, फिर एफ के लगाएंगे, फिर ई आर के यानी 1 2 4 5 6, एस लगाएंगे, फिर एक सेल छोड़ के ए लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखें 5 स्टेप लिखा गया है। अच्छा 5 जो है हमारा गिनती में लिखा गया है, काउंटिंग में, इसको हम लिखेंगे न्यूमरल साइन यानी निशानी गिनती के साथ। निशानी गिनती लगाकर हम 5 लिख देंगे। आगे डैश लिखा हुआ है तो हम बगैर स्पेस छोड़े 3 6 लगाएंगे और उसी के साथ बगैर सेल छोड़े स्टेप लिख देंगे। एस टी के डॉट लगेंगे यानी कंट्रैक्शन यूज़ होगा। फिर स्टेप लिख के फिर एक सेल छोड़ के फ्रेम वर्क लिखेंगे। अब फ्रेम वर्क में देखें वर्क का कंट्रैक्शन यूज़ होगा। वर्क क्या होता है, डॉट 5W वर्क होता है। फॉर का कंट्रैक्शन यूज़ होगा। देन आइडेंटिफाइंग में ई एन का होगा और आई एन जी का होगा। रीडिंग लिखेंगे, रीडिंग में देखें ई ए का यूज़ होगा और आई एन जी का कंट्रैक्शन यूज़ होगा। देन हम लिखेंगे डिफ़िकल्टीज़। डिफ़िकल्टीज़ में आपने देखना है कि कौन सा कंट्रैक्शन यूज़ हो रहा है। डबल एफ़ का कंट्रैक्शन यूज़ हो रहा है। डबल एफ़ क्या होता है, लोअर एफ़ जो होता है यानी 2 3 5, 2 3 5 यूज़ होगा। एंड का कंट्रैक्शन यूज़ होगा। डिटरमाइनिंग में ई आर आई एन और आई एन जी का यूज़ होगा। फिर इफ़ लिखेंगे, एक सेल छोड़कर ए लिखेंगे। फिर स्टूडेंट में देखें एस टी और ई एन का यूज़ होगा। इस एलिजिबल में बी एल ई का यूज़ होगा। फॉर का यूज़ होगा। स्पेशल में कोई कंट्रैक्शन यूज़ नहीं होगा। एजुकेशन में ई डी का यूज़ होगा और एशियन का होगा। एशियन का हमने पढ़ा है कि एशियन के डॉट होते हैं डॉट 6 एन एशियन। सर्विसेज में ई आर का कंट्रैक्शन यूज़ होगा। अंडर में अंडर का कंट्रैक्शन यूज़ होगा। अंडर क्या क्या होता है, डॉट 5 यू अंडर होता है। फिर आइडिया, अच्छा आइडिया को हम कैसे लिखेंगे, हम क्योंकि आइडिया सारा कैपिटल में है तो हम 2 दफ़ा डॉट 6 लगाएंगे, फिर आइडिया लिखेंगे। फिर एक सेल छोड़कर, क्योंकि ये जो हमारी स्पेस है थोड़ी बड़ी है तो इसे 3 6 3 6 यानी 2 टाइम 3 6 लगाएंगे। फिर इंक्लूडिंग लिखेंगे एक सेल छोड़कर क्योंकि स्पेस दी गई है। इंक्लूडिंग में ई एन का यूज़ होगा और आई एन जी का होगा। द का कंट्रैक्शन यूज़ होगा, रोल खोल के लिखेंगे। ऑफ लिखेंगे, ऑफ का कंट्रैक्शन यूज़ होगा। आर टी आई में डॉट 6 के साथ आर टी आई लिखेंगे और बगैर स्पेस छोड़े डॉट 2 लगा देंगे यानी कॉमा लिखेंगे। फिर कॉग्निटिव में देखें, कॉग्निटिव में कोई कंट्रैक्शन यूज़ नहीं हो रहा। प्रोसेसिंग में आई एन जी का यूज़ होगा। टेस्ट में एस टी का यूज़ होगा। बगैर स्पेस छोड़े कॉमा लगाएंगे। एंड का यूज़ करेंगे। अदर में यहाँ पे देखें द का यूज़ होगा। फिर स्टेट वाइड में कोई एस टी का होगा, बल्कि एस टी का होगा और ए टी ई डब्ल्यू आई डी खोल के लिखेंगे। असेसमेंट में मेंट का होगा। एंड का कंट्रैक्शन यूज़ होगा। फिर एक सेल छोड़कर करिकुलम लिखेंगे, इसमें कोई कंट्रैक्शन यूज़ नहीं होगा। और करिकुलम के बाद बगैर सेल छोड़े 3 6 लगाएंगे और उसी के साथ बगैर स्पेस दिए बेस्ड लिखेंगे। बेस्ड में ई डी का कंट्रैक्शन यूज़ होगा। लास्ट वर्ड है हमारा मयर्स। अब मयर में देखें ई ए का कंट्रैक्शन यूज़ होगा, बाकी खोल के लिखा जाएगा। इसी तरह हमने हर वर्ड को देखना है, जहाँ पर भी जो जो कंट्रैक्शन यूज़ होगा वो हमने हर हाल लगाना है।